तर्क तो ठीक है उसका, भाई नेता उसी प्रजा में से तो निकलेगा, ऊपर से तो नहीं आएगा, उसी प्रजा से निकलेगा, तो उसी प्रजा का पार्ट होगा, उसी जनता का पार्ट होगा, उसी सोशल का वो पार्ट होगा। तो जैसा सोशल होगा, जैसा समाज होगा, वैसा ही उनका नेता होगा। ये मार्क्सवादी थी। भारतीय संस्कृति ने बहुत उल्टा, यदि ऐसा ही हो जाए तो सुधरने का कोई चांस नहीं है। फिर कंट्रोल कौन करेगा, रूल कौन बनाएगा, फिर ठीक कौन करेगा यदि सब खराब हो गया है? तो भारतीय संस्कृति ने बिल्कुल उल्टा कहा। वो ये नहीं कह रही कि खराब नहीं होगा, वो कहते हैं कि खराब भी हो, और भगवान इस श्लोक में कहते हैं वो जब यदि ऊंचे पद पे बैठ जाए तो उसको ठीक हो जाना चाहिए मोरल रूप से, क्योंकि यदि वो भी खराब रहा तो वो जनता को नहीं संभाल पाएगा। तो मार्क्स से भी हटके भारतीय संस्कृति ने विचार किया। उसने कहा ठीक है, गलत रास्ते पे भी है प्रजा, और अपना नेता चुन लेती गलत को भी, लेकिन जैसे ही वो बंदा, वो व्यक्ति जब समाज का, जनता का, देश का अच्छे पद पे बैठने वाला व्यक्ति बन जाता है, उसको तत्काल अपने आचरणों में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि पीछे जनता को उसको सुधारना है, नहीं तो सारा दोष उस पे जाएगा, गलती उसकी मानी जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ जो बात कही गई वो कहा कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी। अच्छा, इसका असर तो वैसे भी पड़ता है, मैंने आपसे पहले भी कहा, वर्ण और आश्रम के भेद में जो बात हुई है, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अब रावण के यहाँ आप देखो सारे कैसे लोग हैं। हनुमान जी गए थे अशोक वाटिका में, माता सीता को अंगूठी दे दी और सीता से कहा माता मेरे को भूख लगी है। तो माता सीता ने बोला कि बेटा भूख लगी, अब तुम तो शाकाहारी व्यक्ति हो, फल फलेरू खाने वाले, यहाँ बगीचा तो है, फल बहुत लगे हैं, लेकिन चौकीदार है वहां पर। तो हनुमान जी ने कहा देखो माता जी क्या स्थिति है लंका की, वहां इतनी सारी चौपाइयां हैं, यहाँ बकरा, ऊंट, घोड़ा, बैल खाने पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई चौकीदारी नहीं है, कोई पूछ नहीं है, जितना मर्जी खाओ, मांसाहार पे लेकिन फलाहार पे पाबंदी है। ये रावण का राज्य है। रावण के राज्य में मांसाहार पे पाबंदी नहीं है, फलाहार के लिए चौकीदार लगाए गए हैं। तो माता सीता ने कहा कि ऐसी जगह यदि फलाहार भी करना हो बेटा, तो भगवान को, राम को हृदय में तात मधुर फल खाओ, भगवान को हृदय में रख के खाना, क्योंकि ऐसे जगह का अन्न भी दूषित हो जाता है। कहने का मेरा भाव ये है कि यदि वहां पर वो श्रेष्ठ आदमी रावण अच्छा पंडित, अच्छा विद्वान है, उसी प्रजा से निकला है, लेकिन नेता यदि सुधर नहीं रहा है, तो नीचे तो सब कुंभकर्ण और मेघनाथ और अक्षय कुमार जैसे ही लोग तो पैदा होंगे। कोई एक विभीषण क्रांतिकारी निकले, उसकी बड़ी बात नहीं, लेकिन ज्यादातर 99% जो समाज खड़ा होगा पीछे चलने वाला, वो वैसा ही अनुसरण करेगा, क्योंकि राजा कर रहे हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि युधिष्ठिर महाराज के बारे में लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि उन्होंने जुआ क्यों खेला, इतने श्रेष्ठ थे। तो एक संत महाराज जी बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, मेरे को भी अच्छा लगा उसके बारे में। उन्होंने कहा कि देखो एक आदमी, आप इसका उत्तर भी जितना देंगे, तार्किक आदमी की खासियत यही होती है, तार्किक आदमी जब प्रश्न करता है तो प्रश्न उत्तर से ज्यादा नए प्रश्न पे ध्यान देता है कि जो भी ये उत्तर दे तो मैं नया प्रश्न क्या निकालूं। उसको आपके उत्तर से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, उसको एक नया प्रश्न खड़ा करना होता है। तार्किक आदमी की मजा ये। तो उन्होंने बोला यदि हम इसको ये बोलेंगे नहीं भूल से हो गया, कभी कभी ऐसी वासना आ जाती है, माफ कर, बोला नहीं इसका मतलब कर्म ही ठीक होगा वो, तभी दुष्ट ने। तो उन्होंने बोला नहीं। महाराज जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, का एक आदमी एग्जाम दे रहा है क्लास में, 100 नंबर का मान लिया पेपर है, 100 नंबर में उसके 80 नंबर आ गए या 85 आ गए या 90 आ गए, 10 नंबर नहीं आए, तो वो पास माना जाएगा कि फेल माना जाएगा? तो आदमी ने कहा कि पास माना जाएगा, और अच्छे नंबरों से पास माना जाएगा, अच्छी डिवीजन में पास होगा वो। तो उन्होंने बोला नहीं लेकिन 10-15 नंबर तो कम है उसके। बोला कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अच्छे नंबर तो लाए, 33 में पास हो जाते हैं, ये तो 80-90 है।
पास माना जाएगा। तो महाराज जी ने हंस के कहा कि प्रभु, युधिष्ठिर के जीवन को भी 100% का पर्चा मानो, उसमें 10-15% मान लिया कुछ गलत भी हो गया, 85% तो ठीक किया है, आप उसको पास मान लो ना। उन पे इतना सब 15% का दोष निकाल रहे हो, 85% जो जीवन गया है वो तो सब पानी फेर दिया आपने। कहने का भाव यह है, भगवान कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ। अर्जुन, ये दुनिया बहुत अंधी और भेड़ चाल वाली है, यहाँ पर तूने गलत रास्ता पकड़ लिया, तू एस्केप कर गया, तू पलायन कर गया इस युद्ध से, तो आने वाले क्षत्रिय की पीढ़ी वो भी पलायनवादी हो जाएगी, वो भी एस्केपिज्म में चली जाएगी, वो भी भागेगी जब देखेगी सामने खतरा ज़्यादा है, हारने के चांस ज़्यादा, तो वो भागी अपने क्षत्रिय धर्म से भागने लग जाएगी। इसलिए तेरा पहला कर्तव्य बनता है कि तू आगे बढ़, दूसरों के लिए यसायत प्रमाणम कुरुते, दूसरे के लिए प्रमाण बन, दूसरे के लिए प्रूफ बन, तू आने वाली पीढ़ी तेरे नाम से आगे बढ़े। जैसे हम राजा बलि के नाम से आज कितना सुंदर बोलते बलिदान कर दिया, राजा बलि ने अपने आप को चढ़ा दिया तो अमर हो गए नाम में। आज हम हर चीज में, कई चीजों में सैनिकों के साथ जो अपने जीवन का बलिदान देता है, बलिदान कितना शब्द प्रमुख हो गया। आपको मालूम है राजा बलि से आया, राजा बलि ने स्वयं को चढ़ा दिया था, अमर हो गए राजा बलि। अब लोग हर चीज में कहते हैं बलिदान करो, ये बलिदान गर्दन कटाने वाला नहीं, ये बलिदान वो है जो स्वयं को भी चढ़ा दे। सबसे बड़ा दान बलिदान, जहां अपने आप को ही चढ़ा दिया जाए। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। हे अर्जुन, जैसा तू करेगा वैसा ही ये दूसरे लोग करेंगे, बड़े लोग जैसा करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। और ये बहुत ही गंभीर वाला विषय है ये श्लोक आजकल के जीवन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम ये सोच के चलते हैं, अब जो परंपरा आ रही है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मेरा अनुभव है जो थोड़ा बहुत, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, बच्चों से हम लोग जो मनोविज्ञान है या जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं बच्चों को आप ढालो मत, बच्चों को कोई सांचा मत दो, बच्चों को खेलने दो अपने हिसाब से, उनको कोई प्रेशर मत दो, उनको कुछ आप अपने आप ही बढ़ने दो जो भी कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ लाइफ बच्चों के लिए आप बिल्कुल दो, कोई प्रेशर। तो एक अर्थों में ठीक था, जहाँ बच्चों के साथ क्राइम हो रही है, जहाँ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जहाँ बच्चों के साथ में हम हेट क्रिएट कर, वहाँ तक तो ठीक है वहाँ। लेकिन जहाँ बिल्कुल ही स्वतंत्रता दे दी जाए बच्चों की, हम बोलें बिल्कुल आप उनको कॉपी मत करवाओ, आप उनको कुछ भी मत दो, ये एक अर्थ में ये गलत हुआ। और मैं इसलिए कह सकता हूँ हमारा हिस्ट्री, हमारा इतिहास भरा पड़ा है 18वीं और 19वीं सदी, 19 आधी 19 सेंचुरी से पहले, 1950 से पहले तक जो बच्चों का इतिहास रहा, उसके बाद आज हम वैसे बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आज से 100 साल पहले आप गांव में चले जाते, भारत के 80-90 तो बच्चे भजन गा रहे होते, ओमकार की ध्वनि कर रहे होते, अच्छे धार्मिक समूह में, धार्मिक क्रियाओं में भाग ले रहे होते। छोटे छोटे बच्चे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, इन सब में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और भजन कीर्तन ये मुख से निकलते थे, क्योंकि दूसरा कुछ था ही नहीं आज। और इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पहले बहुत धार्मिक थे, बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं। बच्चा एक इनोसेंट है, एक प्लेन पेपर है, प्लेन स्लेट है वो। और आज गांव गांव में छोटा छोटा बच्चा फिल्मी गाने गा रहा है। कारण क्या? बच्चे की आज बिगड़ गए, खराब हो गए? नहीं 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 नहीं, उसका वो भी कारण नहीं था। कारण ये था कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष क्या करने लगे, बड़े बुजुर्ग क्या करने लगे, माता पिता क्या करने लगे, बच्चे पकड़ेंगे वैसे। बच्चा बहुत गौर से देखता है माता पिता को और अपने आजू बाजू के समाज को, और वो कार्बन कॉपी की तरह टेस्ट कर लेता है अपने दिमाग में, ये ठीक ही है तभी तो ये कर रहे हैं। हमारे हाथ में गिलास होगा तो बच्चे के हाथ में हो तो आश्चर्य नहीं है, हमारे हाथ में सिगरेट हो और बच्चे के हाथ में हो तो आश्चर्य नहीं। हमारे मुंह पे गाली हो, अपशब्द हो, अपमान हो, माता पिता का तिरस्कार हो, बड़े जनों की सेवाएं नहीं हो, तो बच्चा वैसा नहीं करे तो आश्चर्य नहीं है। और हम अपने बच्चों से जो अपेक्षाएं करते हैं अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो बच्चों से अपेक्षाएं करना अधर्म है, गलत है। अपेक्षा भी उसको करनी चाहिए जिसने अपने जीवन में लाया हो। पहले हमने अपने माता पिता, गुरुजन, बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग, इन सब चीजों के प्रति यदि ध्यान दिया होगा तो बच्चा अपने आप लाएगा, जानकारी रखे। अब बच्चों को हम वो माहौल ही नहीं दे पाते। हम उसके हाथ में, आज बच्चे के हाथ में जो खिलौना है साहब, मैं तो एक बार अखबार में पढ़ रहा था कि दुनिया का 50% जो अर्थव्यवस्था है, पता नहीं सत्य कहां तक है,
50% अर्थव्यवस्था बच्चों के टॉयज से चल रही है। मार्केट भरे पड़े हैं बच्चों के खिलौनों से। आज चाइना, आज दुनिया में के मार्केट में जो राज्य कर लिया, आप देखो तो खिलौने के बल पे, बाकी चीजें जो टेक्नोलॉजी में गया सो गया, पर खिलौनों को इतना बड़ा व्यापार है। बच्चों के लिए हम कुछ तो देंगे, कुछ तो देना ही पड़ेगा, और नहीं देंगे, अच्छा चलो हम नहीं भी दें। अब मनोविज्ञान को चिंता हो रही इस बात की कि हमने माता पिता को हटा दिया, ग्रैंड पेरेंट्स को हटा दिया, नहीं नहीं इसको बिल्कुल ढालो मत, इसको आप कुछ शिक्षा मत दो, इसको कुछ सिखाओ मत, तो बच्चा करेगा क्या? बच्चा फिर घर से नहीं कॉपी करेगा तो सड़क से कॉपी करेगा, बच्चा घर से कॉपी नहीं करेगा तो कॉलेज से करेगा, समाज से करेगा, दूसरी, क्योंकि बच्चा कॉपी करेगा ही। उसका माइंड इतना खाली है, उसमें जो भी आएगा वो तो जाएगा ही भीतर। आप नहीं डालोगे दूसरा डालेगा, हम नहीं ढालेंगे पड़ोसी ढालेगा, हम नहीं ढालेंगे फिल्में ढालेंगी, गेम ढालेंगे, टॉयज ढालेंगे उसको। तो बच्चे के हाथ में घंटी पकड़ा के भी एक हम एंटरटेन करा सकते हैं बच्चे को, और बच्चे के हाथ में आईपैड और मोबाइल और ये दुनिया भर के टॉयज दे करके भी उसका टाइम पास करा सकते हैं। पुराने समय में ये सुविधाएं नहीं थी, तो घंटी, घड़ियाल, शंख ध्वनि, नाच गाना, भजन कीर्तन के माध्यम से डाला जाता। जब से माँ बाप ने ढालना बंद किया, बच्चा बाहर से ढालने लगा, और ज्यादातर चांसेज ये है कि बाहर से जो ढलेगा बच्चा वो लाइन वाला ढलेगा नहीं, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। हे अर्जुन, तू जैसा निकल के जाएगा, तू बहुत श्रेष्ठ पुरुष है। भगवान अर्जुन को कहीं ना कहीं इस बात के लिए इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अर्जुन तू श्रेष्ठ है। यहाँ सीधा अर्जुन को नहीं कहा तू श्रेष्ठ है भगवान, लेकिन अर्जुन को ही इंगित कर रहे हैं कि तू भाग मत, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि तू भी श्रेष्ठ पुरुषों में आ रहा है, तू भी अच्छे लोगों में आ रहा है, तू भी बड़े लोगों में आ रहा है। तेरे पीछे बहुत लोग खड़े हुए हैं प्रमाण लेकर के, शायद प्रमाणम कुरुते। इसलिए अर्जुन तो यदि एस्केप कर गया यहाँ से तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, दूसरे लोग भी भागने लग जाएंगे। और दूसरी चीज इसमें यह होती है कि श्रेष्ठ पुरुष या ज्ञानी पुरुष या महान पुरुष दो तरीके से जा सकता है। हालांकि खतरा उसमें भी, जैसे बुद्ध ने घर छोड़ दिया, तो बुद्ध ने जब घर छोड़ा ज्ञान होने से, बुद्ध को भगवान ये बात नहीं कह सकते थे, क्योंकि बुद्ध इस श्रेणी में नहीं है। अब उनके ऊपर अब कुछ बचा नहीं वहां पर समझाने जैसा। लेकिन बुद्ध के पीछे लाखों लोग जो घर छोड़ के भागे, 50-50 हजार भिक्षु बुद्ध के पीछे चलते थे, आपने सुना होगा। 50,000 भिक्षु महावीर के पीछे चलते थे। तो बुद्ध का स्थिति जो थी वो समझना वही मुश्किल हुआ। देखो, तो जब बुद्ध और महावीर के टाइम पे लोगों को सन्यास के नाम से डर लगने लगता था। लोग सोचते थे कि मेरा बेटा ज्वारी, कबाबी, शराबी, चोर हो जाए लेकिन सन्यासी ना हो जाए। सन्यासी हो गया तो चोर है, कम से कम घर में तो रहेगा, ज्वारी है तो घर तो वापस आएगा, आज नहीं कल सुधर जाएगा, लेकिन सन्यासी कहीं हो गया तो घर वापस नहीं आएगा। तो बुद्ध और महावीर के टाइम से समाज में इतना भय पैदा हो गया था सन्यास के नाम पे कि महाराज कुछ भी हो जाए, सन्यास ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि कारण ये था, बुद्ध और महावीर जैसे लोग ये पेड़ के सूखे हुए पके हुए पत्ते की तरह थे। अब पेड़ ने इनको नहीं तोड़ा, नहीं हटाया, पत्ता भी खुद नहीं हटा। ये जो पत्ता पेड़ से जुड़ने वाला जो लिक्विड था वही सूख चुका था। अब पत्ता अपने आप गिर रहा है। जब पत्ता पेड़ से गिर रहा है तो ना पेड़ को कष्ट हो रहा है और ना पत्ते को कष्ट हो रहा है। वो गिरेगा भी, जरा सा हवा का झोंका आया और सूखा पत्ता पेड़ से अलग हो गया। दोनों में से किसी को कष्ट नहीं होता। जब पेड़ से पत्ता, सूखा पत्ता अलग होता है तब जरा सा वैराग्य देखा बुद्ध ने, जरा सा बाहर से कुछ ऐसा थप्पड़ लगा, ये आदमी मरा क्यों? सारथी ने कहा कि महाराज एक दिन आदमी पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, ऐसे कहानी खत्म हो जाती है, फिर कुछ लेके नहीं जाएगा। बोला नहीं महाराज, कुछ भी लेके नहीं जाता, ये शरीर भी यहीं जला दिया जाएगा भी थोड़ी देर। इतनी सी हवा, इतना सा तूफान पूरे जीवन को बदल गया और पेड़ से पत्ता अलग हो गया। लेकिन हम लोग, पीछे लोग जो चलने वाले थे, वो पक्के पत्ते नहीं थे, वो कच्चे थे। और जब कच्चा पत्ता तोड़ा जाएगा पेड़ से तो आप देखोगे पेड़ को भी दर्द होता है, चुभन होती है, और पत्ते को भी दर्द होता है, तभी दूध निकलता है। जब पत्ता तोड़ो आप तो देखो उसमें दूध निकलता है पेड़ से।
वही आंसू है कहीं ना कहीं कहा जाए तो पेड़ के। और एक गहरी बात, सूखा पत्ता जब गिरेगा तो सड़ेगा नहीं, लेकिन गीला पत्ता जब गिरेगा तो सड़ेगा पहले। सूखा पत्ता सड़ता कभी नहीं, सूखा पत्ता तो मिट्टी बन जाता है, लेकिन गीला पत्ता यदि गिरेगा तो सड़ेगा। और बाद में भिक्षुओं की हालत हुई है, कच्चेपन में जो बाहर निकल गए, जोश में, महाजनायन गता सपन था वो ठीक था, लेकिन ये जो निर्णय लेकर के कि ये जा रहे हैं इतना बड़ा राजपाट, हम भी जा सकते हैं, तो गए, तो वो कच्चे पत्ते की स्थिति थोड़ी खराब होती। इसलिए इधर भी दर्द हुआ, परिवार जिस पेड़ से जुड़े थे, और उधर भी दर्द हुआ, उधर भी कठिनाई। बुद्ध के जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन भिक्षुओं के जीवन में कठिनाइयां हैं। इसलिए बुद्ध से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे भिक्षुओं के द्वारा। आनंद ने हजारों प्रश्न पूछे, कारण कच्चे पत्ते तोड़ दिए गए बुद्ध के कारण। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है, भगवान श्री कृष्ण एक बात बहुत गहरी कहना चाहते हैं कि बुरे की नकल करने से अच्छा है अच्छे की नकल कर लो। गलत आदमी के पीछे चलने से अच्छा है अच्छे आदमी के पीछे चलो। नहीं चढ़ा, किसी की नकल करते करते यदि एवरेस्ट के पीछे चल दिए तो भी एवरेस्ट पे यदि पहुंच गए तो नकल नहीं, फिर ऑथेंटिक हो जाता है, फिर सत्य हो जाता है। और नीचे गलत आदमी के लिए उतरना पड़ता है, सही आदमी के लिए चढ़ना पड़ता है। तो चढ़ना तो शायद चढ़ जाए तो श्रेष्ठ हो ही जाएगा, लेकिन उतरना 100% होता है कि ढलान पे उतरते हैं तो ज्यादा शक्ति नहीं लगानी पड़ती, शरीर अपने आप उतरता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि गलत का आचरण तो एक बार शुरू किया तो अपने आप ही जाएगा। जैसे हम लोग नीचे उतरे तो शक्ति चलाने के लिए नहीं लगानी पड़ती है, ज्यादा ढलान हो तो शरीर को रोकने के लिए लगानी पड़ती है, बैलेंस बना रहे, गिर ना पड़े। शरीर तो अपने आप ही उतरता रहता है, लेकिन चढ़ने के लिए शक्ति लगानी पड़ती है। जरा सी शक्ति कम हो वहीं हम ठहर जाते हैं। तो इसलिए भगवान बहुत गहरी बात यहाँ कह रहे हैं कि अच्छे आदमी की नकल, यदि तू अर्जुन हार भी गया तो भी लोग तेरे पीछे ये बात करेंगे, देखो कितना साहसी था, शक्तिशाली था कि हार गया, हारना स्वीकार किया, मरना स्वीकार किया, लेकिन युद्ध से भागना स्वीकार नहीं किया। अर्जुन, अच्छे की नकल करना भी श्रेष्ठ है, बुरे की नकल करना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो उतरना है, वो नीचे की तरफ जाना है। इसलिए अर्जुन सायत प्रमाणम कुरुते, अर्जुन तू प्रमाण बनेगा, तो प्रूफ बनेगा लोगों का। इसलिए तू युद्ध से भाग मत, युद्ध कर। इसी बात के लिए अगले श्लोक में भगवान अगली बात कहते हैं। 30वां श्लोक है, 22nd श्लोक। नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कहते हैं, हे पार्थ, मैं त्रिषु लोकेषु, न मेरे लिए तीनों लोकों में, त्रिषु मतलब तीन, लोकेषु मतलब लोकों में, ना कर्तव्यम कोई कर्तव्य नहीं है, और ना अवाप्तव्यम, ना कोई ऐसी चीज है जो मुझे मिली ना हो, मेरे लिए अप्राप्त हो, और फिर भी मैं कर्मणि एव वर्ते, फिर भी मैं कर्म करता हूं। भगवान कहते हैं तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे मिली नहीं हो, और ना ही मेरे लिए कोई कर्तव्य है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। इसी बात को भगवान अगले श्लोक से भी जोड़ेंगे, तो हम अगले श्लोक भी लेंगे 23 और 24, सेम भगवान बात करेंगे। यदि ह्यायं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्नानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। क्योंकि हे पार्थ, भगवान दो बार अर्जुन को यहाँ पार्थ कह के संबोधन करते हैं। पार्थ मतलब मैंने आपको बताया कुंती जी का जब पुराना नाम है प्रथा। भगवान कहीं ना कहीं अर्जुन को अपने पास्ट में ले जा रहे हैं। कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं किसी भी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो वर्तेयम बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, और मनुष्य सर्वसा मम वर्तम अनुवर्तते, क्योंकि लोग मेरा अनुसरण कर रहे हैं,
इसलिए मैं कर्म ना करूं तो इमे लोका उत्सीदेयुः च संकरस्य कर्ता, इस संसार में मैं मनुष्य जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी, पूरा रूल रेगुलेशन बिगड़ जाएगा, और संकरस्य मैं वर्ण संकरता को करने वाला, वर्ण संकरता का कर्ता बनूंगा। यहाँ अर्जुन ने भी पहले बात की है कि जायते वर्ण संकरा, यदि मैंने लाखों लोग मर गए इसमें तो वर्ण संकर पैदा होंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, दूसरे पुरुषों से संतान उत्पन्न करेंगी, तो बच्चे जो हैं संकर हो जाएंगे क्रॉस ब्रीडिंग में। तो भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अर्जुन जो तूने कहा था ना पहले अध्याय में, वही मैं बता रहा हूँ, यदि मैं कर्म नहीं करूं तो पूरी सृष्टि का ही मैं वर्ण संकर का कर्ता बन जाऊं, कि मैं वर्ण संकर बना रहा हूं। तू तो छोटे से भूमि में कुछ लोगों की बात करता है, मैं तो पूरी सृष्टि वर्ण संकर हो जाएगी यदि मैं कर्तव्य कर्म करना छोड़ दूं। तो तीनों श्लोकों में भगवान ने कहीं ना कहीं अर्जुन को इसी के मामले में सिखाया है कि अर्जुन, पहले तो भगवान ने जनक का उदाहरण दिया 20वें श्लोक में, जनकादया, फिर भगवान ने अर्जुन का ही उदाहरण ले लिया कि अर्जुन तू श्रेष्ठ कोटि में आता है, इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए। अब भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं, जनक अर्जुन, लास्ट में भगवान ने अपना ही उदाहरण दिया कि अर्जुन नामे पार्थास्ति वर्तेयम, यदि अर्जुन मैं ऐसा नहीं करूंगा तो पूरी सृष्टि का जो क्रम है, पूरी सृष्टि का जो सिस्टम जो है, जो वो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। और तुझे क्या लगता है कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे कुछ पाना है? मेरे एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ कामधेनु गाय, आपने कामधेनु गाय के बारे में सुना होगा, उसके नीचे बैठ के जो भी प्रार्थना करो, कौस्तुभ मणि, सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए चारों ओर से चीजें मेरे पास हैं। मुझे क्या जरूर, ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे ऊपर का मेरा औदा है नारायण। तो मेरे लिए तो ना तो यश, ना धन, ना आम कोई चीज, किसी के लिए तो मैं कर्तव्य नहीं कर रहा हूं, तो मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं बचा। मेरी हालत तो ऐसी हो गई है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि धान को यदि आप जमीन में डालेंगे तो धान एक नया पौधा बनके तैयार होगा, और एक ही धान नहीं, अनेक धानों को वो निर्मित कर देगा। एक धान डालने से हजारों धान बन जाएंगे, और वो हजार जब पड़ेंगे तो लाखों बनेंगे, फसल जैसे। एक बीज हम जब डालते हैं तो वो वृक्ष भी बनाता है, फल भी बनाता है, और नए बीज भी छोड़ जाता है। तो भगवान कहते हैं जैसे धान को जमीन में डाला तो वो धान वृक्ष बनेगा, नए बीज पैदा करेगा, लेकिन धान के ऊपर का छिलका निकाल दिया और चावल को जमीन में डाला तो फिर वो नया वृक्ष पैदा करने के लायक नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं मेरे ऊपर से कर्तव्य कर्म का छिलका उतरा हुआ है, मेरे को कर्म का कोई दोष नहीं, और ना मेरे लिए कोई कर्तव्य है करना चाहिए। लेकिन अर्जुन फिर भी मैं कर्तव्य करता हूं। मेरे पास द्वारिका है सोने की, 16,108 रानियां हैं, अपना राज्य, अपना घर परिवार है, मेरे पास बहुत कुछ सुविधाएं हैं। मैं इस घोर युद्ध में तेरे घोड़ों की लगाम पकड़ के बैठा हूं अर्जुन, मैं नहीं भाग रहा हूं।